दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन पर। किसान आंदोलन जो पूरा रूप ले चुका है और जो बात है वो कृषि कानून को वापस करने की है। आज यहाँ पर मथुरा के बीच में है, तमाम सरदारी यहाँ पर बैठी हुई है और हुक्के के साथ शाम का समय है, गड़गड़ाहट है हुक्के की, तो सब लोगों से चर्चा करेंगे। बाबूजी नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम राजेश चौधरी है। चौधरी साहब, जो आंदोलन है अब जो उन्होंने कहा है कि मोदी जी कह रहे हैं कि एक बार तो कह रहे हैं कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी थी, तो क्या लग रहा है कि जो कानून के लिए राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि सिर्फ इस पर कानून ही तो मांग रहे हैं, कानून बना दिया जाए, आपत्ति क्या है? कानून बना दिए जाए ये अच्छी बात है और इसे वापस लिया जाए ये अच्छी बात है। ये सब किसान के हित में नहीं है। ये किसान बेवकूफ़ नहीं है, अपने घर को छोड़ करके एक एक दो महीने से धरने पे बैठे हैं, हंगामा कर रहे हैं, भूखे प्यासे पड़े हैं। ये बेवकूफ़ नहीं है। और दो एक आध लोग हैं गाँवों में दलाल हैं, ये हल्ला बोलते हैं, शोरगुल करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कानून वास्तव में ये बिल वापस होना चाहिए। जैसा कि किसान आंदोलन के अंदर से जो चीज़ें निकल के आई हैं कि सिंघू बॉर्डर पर एक युवक ने एसएचओ पर हमला कर दिया तलवार से, तो क्या ये चीज़ें हो रही हैं वो सही हैं? ये बिल्कुल गलत है। ये बीजेपी के आरएसएस के ये गुंडे हैं, उनके द्वारा भेजे हुए यही जो झगड़ा कराते हैं, इन्हें बीच में भेज देते हैं। इनके द्वारा आतंक होता है, नाम किसान का होता है, जब किसान ऐसा कोई कुछ नहीं कर रहा है। क्या किसान आंदोलन में और किसान वाकई जाकर के लाल किले पर झंडा फहरा सकता है? नहीं, किसान है तो किसान तो झंडा जो है जब देश को अपना प्रधानमंत्री दे सकता है तो किसान को भी झंडा फहराने का हक है, लेकिन तिरंगा झंडा फहराना चाहिए। बस ये। तो क्या लग रहा है कि जो आज दीप सिद्धू को आज गिरफ्तार किया है, तो क्या दिल्ली पुलिस अब, जैसा कि उसने भी कहा था कि मैं किसान नेताओं की बहुत सारी चीज़ें पोल खोल के रख दूंगा, तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आ सकती है? गलत बात है। दीप सिद्धू तो इनका मोदी जी का है और जो है बीजेपी का एजेंट है। आप उसके चाहो तो योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री सीएम यूपी के, उनके बगल में बैठी तस्वीर देख सकते हो आप, मोदी जी के साइड में बैठी तस्वीर देख सकते हो आप, और ये अमित शाह के पास भी बैठते हैं। और इसको जो है ये कौन से हीरो हैं जो वहाँ से सन्नी देओल के साथ भी वो चुनाव में रहे हैं, ये तो खुलेआम सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है। और ये कि जो है ये तो उसके एजेंट हैं बीजेपी के, सब जानते हैं लोग। राज्यसभा में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मनमोहन सरकार ने, जो मनमोहन सिंह जी मौजूद हैं और जो इन्होंने कानून के लिए बात करी थी, वही कानून तो हम लोग कर रहे हैं। विपक्ष को तो ये कहना चाहिए था कि मनमोहन सिंह वाले जो कानून है हम नरेंद्र मोदी से ज़बरदस्ती करा रहे हैं। नहीं, ये चीज़ केवल थोपी जा रही है। जब कोई संसद में कोई बिल पास होता है तो किसी को पूछा जाता है, क्योंकि पूर्ण बहुमत में इन्होंने किसी को नहीं पूछा, जो इनको इच्छा लगी वो कर डाला। पूछा किसी को नहीं इन्होंने, मनमोहन सिंह हो या कोई दल हो, किसी पार्टी को नहीं पूछा है। अपने आप ये जबरदस्ती सहमति तो ली थी, सहमति ली होगी, मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन ये थोपा जा रहा है। राकेश टिकैत साहब ने उस समय कहा था कि जो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का सपना था वो पूरा हो गया, आज यूटर्न मान लिया। ये राकेश टिकैत के बारे में ये तो हमने नहीं सुना है कि जुलाई का आर्टिकल है। नहीं, हमें नहीं पता, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। हाँ। ये तो उन्होंने कहा है तो ये गलत कहा है, ये हमारे संज्ञान में नहीं है। अच्छा, राकेश टिकैत के जो भावुक आंसू थे वो कहीं ना कहीं जाट बिरादरी को छू करके चले गए? बिल्कुल छू के गए हैं, और छू के नहीं जाते, इतनी विशाल भीड़ उनके पीछे नहीं होती, क्योंकि एक बार ये लग रहा था कि ये जो है उखड़ रहा है जो किसान आंदोलन, लेकिन किसान आंदोलन को बल दिया है वो राकेश टिकैत के आंसू नहीं बल दिया है। भावुक हो गए किसान आंदोलन को दोबारा से नया रूप दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल नया रूप दे दिया है, पूरी जान पड़ गई है। अब किसान एक से करके ही हटेंगे, उससे पहले हटेंगे नहीं। चढ़ूनी तो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट हैं, कठपुतली बन के रह जाएंगे राकेश टिकैत। नहीं, ये बात गलत है। राकेश टिकैत बीजेपी का कठपुतली नहीं है। राकेश टिकैत ईमानदारी से किसानों के मसीहा हैं, सिपाही हैं किसानों की, ये गलत बात है। अब ये पंजाब में जो दर्शन पाल हैं या चढ़ूनी हैं, अगर इनकी हम बात करें, वो तो कह रहे हैं कि राकेश टिकैत ऐसे ही काम कर रहे हैं जैसे बीजेपी चाहती है। नहीं, ये गलत कह रहे हैं। वो जो है वो उनके सिखाई हुई बातों को कह रहे होंगे, हो सकता है उनकी कोई योजना हो, उनकी कोई ये चाल हो, ये सब चीज़ गलत है, ऐसी बात नहीं है। क्या नाम है सर? उम्मीद सिंह। कैसा है कानून, क्या होना चाहिए आगे? कानून साहब वापस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? किसान ज़्यादा परेशान है। क्या परेशानी है? न तो किसान विरोधी है, एक तो न ज्ञान धान के, हाँ। धान के 4 महीना पहले 5 महीना पहले करवाए हमने को रजिस्ट्रेशन, वो आज तक धान ना कही थी, और फिर 12 रुपया कुंटल हराने बेच के आए। अच्छा, हाँ जी। तो जो बंदिशें थी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं ले जा सकते थे, वो तो अब हो गया ना, खुल तो गया ना, फायदा तो हुआ ना। पहले तो पुलिस पकड़ती थी ना पहले हरियाणा तो मैं जानता हूँ मालूम। अच्छा, हाँ पहले। बाबूजी क्या नाम है? देवदत्त। मंद मुस्कुरा रहे हो? हेलो, आपको बड़ा अनुभव है, उम्र काफी हो गई, ऐसा आंदोलन कभी देखा? मैं तो 1000 को दाम है पल्ले परे धान्य में,
और वहाँ भाड़ो टिपे को 80 को भाड़ो, ये 30 रुपया कुंटल को खर्चा, 80 1,000 के पैसा ना पड़ले पड़ी, तो मुँह तो होगे बढ़िया लगी ना है ना लगो ना। धान करोगे फिर दोबारा? धान तो होंगे ही, और क्या हो, घाटे में बेचोगे? अब घाटे में कैसे बेचेंगे जब आज धान की कीमत धर दे सरकार और फिर लिए काऊ भाव, तो कहाँ। अगर बाबूजी हैं ये कहें कि आपसे 10 बीघा धान कर लो और रेट हम अभी 1200 के हिसाब से अभी ले लो पैसे, तो ठीक रहेगा नहीं रहेगा? अब आज रेट कह देंगे कि 1800 ले रहे और मैं ले रहे ना 1000 ना, पैसे आपको पहले दे दिए जाए हाँ, तो करोगे फिर अब क्या बात है तो सभी बताएंगे। सभी बताएंगे। बाबूजी क्या नाम है? अमरपाल सिंह। क्या लग रहा है कानून कैसा है, वापस हो जाना चाहिए? ना वापस होना चाहिए सर। क्यों क्यों? समस्या है किसान क्या समस्या है? समस्या के धान की है और गेहूं की आमद है। गेहूं की आमद है? गेहूं की आमद है खूब। अच्छा, क्या समस्या आती है? मुख्य गेहूं? समस्या क्या है? क्योंकि आप गांव के किसान हैं, आपको बाकी समस्याओं से जूझना पड़ता है, क्या समस्या है? गेहूं तुलतना है हाँ, भाई, मऊ कमीशन चाहिए, सच में चाहिए, तुलाई चाहिए। हाँ। हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था, डीएम ने जब धान वहां पे पड़ा हुआ था तो डीएम ने वहां के अधिकारियों को बहुत जोर से झाड़ा था। कभी ऐसी कार्रवाई करने की मांग करी है किसानों ने? मांग तो करी ना, हाँ के हमारे सचिव, हमारे भाई ने सचिव मतलब सस्पेंड करा दिया लोही वाले। अच्छा, हाँ, फिर कुछ हुआ सुधार? चुना है वो। सुधार नहीं होता है। हाँ जी बाबूजी, क्या नाम है सर? रणवीर सिंह। रणवीर जी, क्या लगता है कि ये बिल वापस हो जाए, या फिर ये जो कह रहे हैं कि ये इस तरह की चीजें हैं, समस्याओं का सामना करना पड़ता है? किसान है तो समस्या न सामना करना ही पड़ रहा है। हाँ। कोई फसल बिक रही ना है रेट में, क्या करे? सुधार कैसे होगा? किसान संपन्न कैसे होगा? सुधार ऐसी होगा मंडी में अच्छा रेट धरे हो जाए, उससे सुधार होगा। अच्छा भाव मिलेगा। नरेंद्र मोदी कहते हैं किसानों की दोगुनी आय करेंगे, नहीं समझ आती है? दोगुनी आएगी तो उन्हें कई साल पहले कहते ही, अभी तक ना आए भाई कछु। 22 तक के लिए बात करी, 6,000 रुपए दे तो रहे आपको? 6,000 न का है रो, क्या हो रहा है? 6,000 से कुछ नहीं होता है? कछु ना है रो। 6,000 का जब हमें लाख है ना को नुकसान है रो, 6,000 न का है रो। लाखों का नुकसान है। क्या लग रहा है कि जो समस्या है वो सामना करना पड़ रहा है किसानों को, कैसे समाधान क्या से होगा? किसान की जब तक फसल का रेट नहीं मिलेगा तब तक कोई समाधान नहीं होगा। फसल की लागत इतनी बढ़ चुकी है। उस रेट को तय कौन करेगा? कैसे होगा रेट तय? आज से पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मंडियों में धान 3500-3600 तक बिका। पंजाब में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, उन्होंने जो बिल पारित किया है वो किसानों के, अगर आपके उस कानून के हिसाब से अगर आपने सेल नहीं किया तो आपको जेल के अंदर डाल दिया जा सकता है। अरे ऐसा कानून चाहिए? नहीं, हमें ऐसा कानून नहीं चाहिए। सेल्फ होना चाहिए किसान जो है, और फसल के उचित दाम मिल जाएं। हमें 2-2 हज़ार के जो है कोई सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है। हमारी अगर फसल जो है मजबूती से और अच्छी तरह से बिकेगी तो किसान तो अपने आप ही आबाद हो जाएगा। लेकिन गैस का सिलेंडर आज की तारीख में 770 रुपये का मिल रहा है। किसान को जरूरत कहाँ है गैस सिलेंडर की? लकड़ी इतनी हो जाती है। कहाँ हो रही है लकड़ी? कहाँ है? तो फिर कैसे किसानों लकड़ी नहीं पैदा करते हो तो लकड़ी कहाँ से करें? फिर कैसे किसान हो? जब गाँव में 2 बीघा 5 बीघे खेत है जिसके नाम पे, और गाँव में 2 बीघे ढैंचा कर ले या लकड़ी पैदा कर ले, खाएगा क्या? अगर मैं बात करूं कि जैसे कि अभी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है आपसे कि बाबूजी हैं कहें कि आपसे 10 बीघा धान कर लो और 1500 का रेट हम दे देते हैं, ऐसा कुछ सरकार कह रही है, तो अगर रेट वो पहले आपको मिल जाए तो उसमें नुकसान होगा या फिर आपकी ज़मीन को हत्या लिया जाएगा? पूंजीपति पैसे वाला हमेशा पैसे वाला रहेगा। इनको न यू टर्न लेने में जो देरी होती है और न आगे बढ़ने में न पीछे हटने में। हमने कह दिया ठीक है, हमने जो है उनसे जो कांटेक्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि ये इसमें फसल में ये चीज़ देनी है। बाद में जब फसल तैयार हो गई और उसको जो है बेचने की तैयारी हो गई, फिर वो जो पैसे वाले कह रहे हैं, वो जो है कांटेक्ट वाले कह रहे हैं कि इसका जो है वो क्वालिटी अच्छी नहीं है। पैसे तो आपको पहले दे दिए ना कॉन्ट्रैक्ट करने पे ही। पहले कहाँ, कोई नहीं देगा। ये तो जो है गुमराह करने वाली बात है। गुमराह करने वाली बात है। क्या बाबू सही बात है, गुमराही होते हैं? और गुमराह हो तो गुमराह हो तो किसान को कैसे सुधार होगा? अब जन कैसे सुधार होगा वही करेंगे। डीजल महंगो और पेट्रोल महंगी और खाद तो
5 किलो और कमता कर दी और को कीमत बढ़ा दी। कीमत बढ़ती जा रही है, किसान की आय नहीं बढ़ रही सर, कैसे होगा? सुझाव कैसे समस्या का समाधान होगा? ऐसा है कि हम किसान की कोई भी चीज़ हो, किसान अपनी वस्तु का रेट नहीं ला सकता, और पूंजीपतियों से, उद्योगपतियों से कोई भी सामान बाजार से हम लेने जाते हैं तो सबके रेट लगे हुए होते हैं। ये व्यवस्था हमारी न्यूनतम आय जितनी भी है उसका, जितने भी रेट हैं उसके फिक्स होने चाहिए हमारे। उसके फिक्स कौन करेगा? अरे फिक्स कौन करेगा? ये गवर्नमेंट करे। ये हंगामा मचा रही है जो बिल के पीछे हो रहा है, ये गवर्नमेंट स्वयं करे, मोदी जी करे ऐसा, सारी व्यवस्था बन जाएगी, झगड़ा ही नहीं होगा। कह तो रहे हैं कि एमएसपी दे तो रहे हैं हम, कुछ नहीं करेंगे, केवल कहने वाली बात है। वो फिर तो बहकाने अगर रेट की बात आएगी तो फिर उस समय भी यही कहोगे? सुनो, कह क्यों रहे, करें ना उसको, कह क्यों रहे, करें ना उसको, करके जब कहेंगे तो हमने कर दिया, ये किसान संतुष्ट हो जाएगा। वो तो यही तो कह रहे हैं कि 3 बिल ला करके हमने किसानों के हित की बात कर दी। हित की बात नहीं, सारे हित की बात है। ये तो थोप आ जा रही है, तो गलत बात है, ये चीज़ सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। और जो चर्चा हो रही है बराबर किसानों के बीच में और कृषि मंत्री के बीच में, कुछ समाधान लग रहा है कि हो पाएगा? चर्चा हुई है, इसमें कुछ समाधान नहीं होगा, इसमें समाधान नहीं होगा। कभी के 1.5 साल के लिए स्टे लगा देंगे हम इस पे। जब आपका सही तो क्यों लगा रहे 1.5 साल के लिए स्टे? 1.5 साल से स्टे समाधान हो जाएगा है? कभी आपको क्या लगता है कि ये जो बिल है वापस होना चाहिए या संशोधन होना चाहिए? आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि इसमें ये वापस नहीं हो सकता है, तो इसमें संशोधन इस तरीके से होना चाहिए कि किसान इसे मान ले और इससे संतुष्ट हो जाए। कोई बात नहीं, वापस न हो, लेकिन संशोधन इस तरीके से होना चाहिए कि किसान इससे संतुष्ट हो। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या हो जाना चाहिए? एमएसपी क्लियर जो है वो बता तो रहे। आपसे जानना चाहूंगा क्या हो जाना चाहिए, जो छोटे शब्दों में जो चीजें किसान संतुष्ट हो वो हो जाना चाहिए। मैं एक बार बता चुका हूँ आपको, किसान अच्छी तरह से संतुष्ट हो जाए, चलो 100 में 100% हो तो कम से कम 80% संतुष्ट हो। किसान संतुष्ट हो जाए तो कोई बात ही नहीं है भाई। किसान देवता है, इसके ऊपर पूरे देश का व्यवहार है, पूरा देश इसके ऊपर चलता है, ठीक है। और ये किसान असंतुष्ट रहेगा तो ये देवता स्वरूप है, ये देवता स्वरूप असंतुष्ट आनंद देता है, और ये असंतुष्ट हो जाएगा तो पृथ्वी एकदम डगमगा जाएगी, वो हालत अब आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें हमने अभी उत्तराखंड में भी देख लिया, आपदा आ चुकी है। तो ये किसानों के बीच की चर्चा रही। किसान अन्नदाता है, वाकई किसान की बात को सरकार को सुनना चाहिए, और जो चीज़ें हैं वो हल है वो निकल के सामने आना चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।